मित्रों, हमारे साथ मिस्टर वी के शर्मा जी हैं। ग्रासिम इंडस्ट्रीज के अंदर में वाइस प्रेसिडेंट थे और उसके बाद में ये फ्रीलांस ट्रेनर हैं और इन्होंने बहुत गहन अध्ययन किया है और जीवन के अंदर जो परिस्थितियां डिफिकल्ट हो जाती हैं, ये सारे के सारे आइडियाज हमारे सबके बड़े काम के हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि सुंदरकांड में सुंदर शब्द का कितनी बार प्रयोग हुआ है और इस सुंदर शब्द का अलग अलग क्या महत्व है। ये एक ऐसा 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 विचार है जो आप लोगों ने कहीं नहीं सुना होगा। इट इज समथिंग नॉवल। इस चीज को मैं रिक्वेस्ट करूंगा शर्मा जी से कि वो हमें इस चीज के बारे में बताएं और इस चीज को हम सब लोग किस तरह से अपने जीवन में यूज कर सकते हैं उसके बारे में भी बात करें। शर्मा जी। धन्यवाद गुप्ता जी। बाबा तुलसीदास जी ने जब 15वीं शताब्दी में रामचरितमानस को लिखने प्रारंभ किया तब भक्ति काल का भारत में उदय हो रहा था और रामायण पहले से वाल्मीकि द्वारा रचित समाज में विद्वान थी। तो बाबा तुलसीदास ने यह सोचा कि मैं कुछ समाज के उत्थान के लिए वो काम करूं जिससे समाज में उत्थान हो, सामाजिक चेतना पैदा हो और भक्ति का प्रचार और प्रसार जन जन तक पहुंचे, क्योंकि रामायण संस्कृत में है और संस्कृत को पढ़ना और संस्कृत को समझना जन साधारण के लिए कठिन कार्य है। तो तुलसीदास जी ने जब रामायण के पढ़कर, वेदों को पढ़कर, उपनिषदों को पढ़कर और अन्य ग्रंथों को पढ़कर रामचरितमानस की रचना की तो उन्होंने समाज के उत्थान को और भक्ति भाव के प्रधानता को सदैव ध्यान में रखा। इसीलिए आप देखेंगे कि लोग रामायण को इतिहास और रामचरितमानस को आदर्शों का संग्रह मानते हैं। और बाबा तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में, क्योंकि हनुमान जी के चरित्र का वर्णन किया है, हनुमान जी के जो उनकी अकम्प्लिशमेंट थे, जो उनकी उपलब्धियां थी, उनका चित्रण किया है और उनके माध्यम से हमारे जीवन को सुंदर बनाने की, बल्कि मैं तो सुंदर ही नहीं सुंदरतम बनाने की कोशिश की है। इसीलिए बाबा तुलसीदास ने सुंदर शब्द को रामचरितमानस में बहुत बार यूज किया है, लेकिन सबसे अधिक बार यूज किया है सुंदरकांड में। सुंदरकांड में बाबा तुलसीदास ने जीवन की विभिन्न गतिविधियों को सुंदर शब्द से परिलक्षित करने की कोशिश की है। इसलिए उन्होंने सुंदर शब्द को 8 बार अलग अलग तरीकों से अलग अलग जीवन की विधाओं को समझाने का प्रयास किया है। जैसे सबसे पहली बार सुंदर शब्द जहां आता है वहां बाबा तुलसीदास ने हमें यह प्रेरणा देने की कोशिश की है कि हम अपने प्रत्येक काम को उत्साह के साथ, उमंग के साथ, आनंद के साथ प्रारंभ करें। और इंग्लिश में भी एक कहावत है, वेल बिगिन मीन्स हाफ डन। तो हम जो भी काम उत्साह से करेंगे, उमंग से करेंगे, आनंद से करेंगे, उसका परिणाम अच्छा ही आएगा। इसीलिए बाबा तुलसीदास ने सुंदरकांड में सबसे पहले सुंदर शब्द को प्रयोग किया है। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़ेता ऊपर। जब हनुमान जी को जामवंत जी ने बताया कि हनुमान जी आप चुप क्यों बैठे हैं, आप तो अटो सिद्धि नौ निधि के ज्ञाता हैं, आपकी शक्तियां अपार हैं, आप तो बचपन में सूर्य को निगलने का आपने प्रयास किया, तो आपके लिए समुद्र क्या मायने रखता है। तो उन्होंने उसमें उत्साह भरा, उमंग भरी और हनुमान जी ने भी उसको आदर सहित समझते हुए
अपने राम के कार्य को करने के लिए अपने अंदर उत्साह, आनंद, उमंग का प्रचार कर माता सीता की खोज में जब वो जिस पर्वत पर चढ़े और जिस भांति चढ़े, वह वर्णन यहां हमें यह बताता है कि हम जब भी कोई काम करें तो उसे अपने पूर्ण उत्साह के साथ, पूर्ण उमंग के साथ, पूर्ण क्षमताओं के साथ, पूर्ण दक्षताओं के साथ और पूर्ण आनंद लेते हुए करें, किसी भी काम को कष्ट ना समझें। तो सबसे पहला जो शब्द है वो सुंदर शब्द हमें यह समझाता है। दूसरा सुंदर शब्द हमें बाबा तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में यह समझाने के लिए प्रयोग किया है कि हम अपने जीवन में सदैव सकारात्मक विचारों का और सकारात्मक बातों का ही आकलन करें, उन्हीं पर चर्चा करें, नकारात्मक चीजों से दूर रहें और विषम से विषम परिस्थितियों में भी हम सकारात्मकता को ही ढूंढें, उसी का चिंतन, उसी का मनन और उसी का वर्णन करें। जब हनुमान जी छलांग लगाकर भारत की ओर से श्रीलंका पहुंच गए तो वहां उन्होंने जाकर जब लंका का वर्णन किया तो बाबा तुलसीदास जी ने उस वर्णन के माध्यम से हमें यह समझाने की कोशिश की है कि जीवन में सकारात्मकता को ही महत्व देना चाहिए। इसीलिए उन्होंने वहां लिखा है, जब वो रावण के दुर्ग की और रावण की व्यूह रचना की परिकल्पना या विशेषताएं बता रहे हैं, तो उन्होंने वहां लिखा है, कनक कोट विचित्र मन कृत सुंदरता घना। क्यों उनका जो वर्णन किया है कि वहां भी उन्होंने सकारात्मकता से किया है कि उसके जो बाग हैं, उसके जो बगीचे हैं, उसकी जो शहर की रचना है, उसका जो किला है, उसकी जो युद्ध की रचना है, वो बहुत ही सुदृढ़ और बहुत ही उत्कृष्ट तरीके से बनी है। यह एक बात उन्होंने और भी बताने का प्रयास किया है कि हम अपने जीवन में सकारात्मकता के साथ जीवन की हर विधा को पकड़ें। एक ही विधा से जीवन में काम नहीं होता और जितनी विधाएं पकड़ें उनको उनके उत्कृष्ट स्तर तक ले जाकर पकड़ें। तो यह दो मतलब इस सुंदर शब्द के यहां निकलते हैं। तीसरा जो सुंदर शब्द उन्होंने यूज किया है, उन्होंने यह हमें समझाने के लिए किया है कि हम अपने जीवन में जितने हमारे साधन हैं, जितने हमारे पास काम करने के तौर तरीके हैं, जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जितने हमारे पास चाहे वो दैविक है, चाहे दैहिक है, चाहे भौतिक है, जो भी हमारे पास सामर्थ्यताएं हैं, उन सब का उचित विश्लेषण कर हम दूसरों के कल्याण के लिए काम करें और उनको समय समय पर यह समझाने की कोशिश करें कि हम उनको सकारात्मकता से आगे बढ़ाएं। और यदि कोई नकारात्मक हमसे बात कर रहा हो तो उसको हम या तो सिरे से नकार दें या उस पर मनोवैज्ञानिक दबाव इतना बनाएं ताकि वह अपने नकारात्मक विचारों को वही छोड़ दे। और यह प्रसंग जो तीसरे सुंदर का प्रसंग है, यह रावण और माता सीता के बीच के संवाद से लिया गया है, जहां माता सीता रावण को, क्योंकि रावण उनके साथ बलात् हट कर रहा है कि तुम मेरी पटरानी बन जाओ, और सीता जी उसकी किसी भी बात को स्वीकार नहीं कर रही हैं। तो वहां उन्होंने यह शब्द प्रयोग किया है कि साम सरोज दाम सम सुंदर प्रभु बुझ कर समदस कंदर, कि तुम समझते नहीं हो राम जी की भुजाएं मेरे लिए तो मेरे गले का हार हैं, लेकिन तुम्हारे लिए वो हाथी की सूंड की तरह मौत का एक आगाज है। तो रामचंद्र जी की भुजाओं का दो तरह से वर्णन करना, यह बाबा तुलसीदास की ही कला है कि एक ही चीज को दो उपमाओं के साथ प्रयोग कर उनकी सकारात्मकता और नकारात्मकता को आगे बढ़ाना। और इसके बाद ही रावण के मनोवैज्ञानिक दबाव के कारण ही रावण थोड़ी देर में ही गुस्सा करके वहां से चला जाता है। तो यहां जो तीसरा सुंदर शब्द है, वह हम अपने साधनों का प्रयोग किस तरह से करें और सामने वाले की मनोवृत्ति को ठीक करने के लिए किस तरह से प्रयोग करें, यह समझाने के लिए किया गया है। चौथा जो
सुंदर शब्द का प्रयोग है वह हमें यह समझाने के लिए बाबा तुलसीदास ने सुंदरकांड में किया है कि अच्छे संकेत मिलने पर या कष्ट का अंत होने पर जो विषाद है वह स्वयं समाप्त हो जाता है, उसके लिए फिर कोई क्षण भर की भी देरी नहीं लगती। तो इसीलिए हमें अपने जीवन में सकारात्मक विचारों का प्रभाव कर अपने सुख को या अपनी शांति को या अपने संतोष को बढ़ावा देना चाहिए और अपने विषाद को कम करना चाहिए। यहां भी यह प्रसंग तब का है जब हनुमान जी अशोक वाटिका में पेड़ पर छिपकर बैठे हैं कि मैं माता सीता से कैसे मिलूं, क्योंकि यह तो रावण की माया नगरी है, माता सीता मुझ पर एक साथ विश्वास करेंगी नहीं, तो मुझे पहले उनको विश्वास दिलाना है और फिर ही उनसे बात करनी है, तभी मैं अपना मैसेज कम्युनिकेट कर पाऊंगा। और यह हमारे समाज के लिए भी है कि जब तक हम सामने वाले को अपने विश्वास में नहीं ले लेते तब तक उसको यह विश्वास नहीं दिलाते कि हम तुम्हारे भले के लिए, तुम्हारी उत्कृष्टता के लिए, तुम्हारे उद्धार के लिए, तुम्हारे उत्थान के लिए, तुम्हारी उन्नति के लिए बात कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, तब तक कोई भी हमारे बातों को या हमारे विचारों को सुनने को तैयार नहीं होता। तो यहां भी बाबा तुलसीदास जी ने सुंदर शब्द का प्रयोग किया है और लिखा है, तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर, कि उन्होंने एक मुद्रिका देखी जिस पर राम जी का नाम लिखा हुआ था और वह मुद्रिका माता सीता ने ही श्री राम को दी थी। और उन्होंने जब देखा तो उनको विश्वास हुआ कि ये मुद्रिका यहां कैसे आ सकती है, ये मुद्रिका यहां कौन ला सकता है, क्या प्रभु श्री राम ने अपना काम करके मेरे खैर खबर लेने के लिए, मेरी खोज के लिए किसी को भेज दिया है। तो ये चीजें बताती हैं कि जब हमें साधनों का ठीक उपयोग करते हैं और हमें सुंदर संकेत मिलने लगते हैं तो हमारे मन से नकारात्मकता स्वयं गायब होने लगती है और पॉजिटिविटी हमारे थॉट में, हमारे एक्शंस में या हमारे क्रियाकलापों में नजर आने लगती है। तो हमें यह सुंदर शब्द यह बताता है। अगला सुंदर शब्द उन्होंने किया है कि हमें अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए या तो अवसर मिलने पर उसे ग्रैब करना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में कहावत है, अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर बट वंस। जीवन में भगवान सबको अवसर देता है लेकिन एक बार, ये इंग्लिश की कहावत है। लेकिन हमारे जो साहित्य हैं जिसमें बाबा तुलसीदास जी ने हनुमान जी के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया है कि अपॉर्चुनिटी एक बार नहीं आती, अपॉर्चुनिटी बार बार, अवसर जीवन में बार बार आता है और यदि नहीं आता है तो अवसर पैदा करने होते हैं। और यहां सुंदर शब्द से बाबा तुलसीदास हमें यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि अपॉर्चुनिटी आपको कहीं नजर नहीं आ रही है आपके जीवन में तो स्वयं अपॉर्चुनिटी को या अवसर को आप निर्मित कर सकते हैं। और उन्होंने यही बात यहां माता सीता और हनुमान जी के संवाद से सुंदर शब्द को प्रयोग करके हमें समझाने की कोशिश की है। और हनुमान जी माता सीता से क्या कहते हैं, सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा, लाग देख सुंदर फल रूखा। जो अशोक वाटिका इंद्र की नंदन वन से भी सुंदर थी, उसके जो वृक्ष थे उन पर जो सुंदर सुंदर फल लगे हुए थे उनको देखकर उन्होंने कहा कि माता मुझे भूख लग रही है, क्या मैं ये फल खा सकता हूं। और माता जी को यह पता था, माता सीता को यह बात विदित था कि यहां बहुत बड़े बड़े बलशाली राक्षस इस अशोक वाटिका की रक्षा करते हैं और मेरे पहरे के लिए बैठे हुए हैं, यदि कोई भी इसको क्षति पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसका अंत निश्चित है। लेकिन हनुमान जी ना तो डरते हैं, उनमें डर नाम की चीज ही नहीं है, वो तो सबके डर को दूर करते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि यदि मैं अशोक वाटिका को नुकसान पहुंचाऊंगा तो मुझे रावण से मिलने का मौका मिल जाएगा। तो उन्होंने रावण से मिलने का मौका स्वयं पैदा किया और स्वयं पैदा किया, मैं अशोक वाटिका में फल के माध्यम से माता की परमिशन के बाद जाऊंगा
और वहां मैं उत्पात करूंगा तो ये लोग पकड़ के मुझे रावण के पास तक ले जाएंगे, और ऐसा ही हुआ। तो हमें जीवन में यह सुंदर शब्द यह समझाता है कि हम अवसरों की, या तो समय पर जो अवसर आते हैं उनकी खोज में रहें और एकदम से लपक लें, और यदि अवसर हम नहीं कहीं देख पा रहे हैं तो नए अवसर अपनी उन्नति के लिए, अपनी उत्कृष्टता के लिए, अपनी प्रगति के लिए, अपनी सामर्थ्य को प्रयोग में करने के लिए हम पैदा कर सकते हैं। तो यह बात हमें बाबा तुलसीदास सुंदरकांड के माध्यम से सुंदर शब्दों से समझाने का प्रयोग कर रहे हैं। अगली बात, जब अगली बार उन्होंने सुंदर शब्द को प्रयोग किया है तो यह समझाने की कोशिश की है कि हम जब भी जिस भी व्यक्ति के साथ हम डायलॉग करें, वार्तालाप करें या संवहन करें, अपनी बात कहें, तो हमें अपने शब्दों पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। हमें हर चीज में सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि एक बार मुख से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। जैसे धनुष बाण से छूटा तीर और मुख से निकली बात कभी वापस नहीं आती, जो निकल गई तो पर निकल गई। इसीलिए हमें कोई भी शब्द प्रयोग करने से पहले उसके चयन में सावधानी बरतें, फिर उसको कैसे डिलीवरी करें, मेरी बॉडी लैंग्वेज क्या हो, मेरी टोन क्या हो, मैं उस शब्द का किस तरह से प्रयोग करूं। बाबा तुलसीदास जी ने हमें यहां इस सुंदर शब्द से समझाने की कोशिश की है। और यह संवाद कब का है? जब प्रभु शिव माता पार्वती को श्री राम का चरित्र समझा रहे हैं, और उन्होंने जब समझाते समझाते उन्हें यह लगा कि कहीं पार्वती जी समझ ना जाए कि हनुमान जी मैं स्वयं हूं, मेरे ही अवतार हैं, तो वो एकदम से चौकन्ने होकर और अपने शब्दों पर उन्होंने नियंत्रण किया। इसीलिए वार्तालाप में सदैव हमें अपने शब्दों का चयन करते वक्त सकारात्मकता और विचारों की क्लैरिटी रखना बहुत जरूरी है। वहां बाबा तुलसीदास ने स्पष्ट लिखा है कि सावधान मन कर पुण्य शंकर, कहने लगे कथा अति सुंदर। उन्होंने अपने आप को पहले नियंत्रित किया, फिर आगे की कथा सुंदर शब्दों में समझाई, और माता पार्वती इस बात को तनिक भी समझ नहीं सकी। इसीलिए हम भी जो कहना चाहते हैं वही कहें, उसका कोई अर्थ का अनर्थ ना निकले। यह हमें जो छठवां सुंदर शब्द है यह स्पष्ट रूप से समझाता है। अब आते हैं सुंदर शब्द का सातवां प्रयोग। सातवां शब्द का जो प्रयोग है वह हमें यह समझाता है कि जब हम अपने जीवन में पूर्ण तरह से प्लानिंग कर लेंगे, एक एक रिसोर्स को, एक एक एक्टिविटी को प्लान करेंगे, उसके टाइम के साथ, उसकी कॉम्पिटेंसी के साथ, उसके एक्शन ओरिएंटेशन के साथ, उसके प्रोसेस ओरिएंटेशन के साथ, तो उसका परिणाम भी अच्छा ही आएगा। इस बात की पूर्ण गारंटी सुंदरकांड के माध्यम से तुलसीदास जी देते हुए हमें समझाते हैं कि यदि आपको जीवन में सदैव पूर्ण सफलता पानी है तो आप अपनी इन चीजों को पूर्ण तरह प्लानिंग कीजिए। किन किन को? अपने रिसोर्सेज को, अपने थॉट प्रोसेसेस को और अपने एक्शंस को। यदि हमने इन चीजों को कंट्रोल कर लिया तो उसका परिणाम भी हमारे जीवन में पूर्णतः वही आएगा जो हमने डिजाइन किया है। इसीलिए बहुत सारे लोग जो आज पश्चिमी देशों के लोग हैं वो ये कहने लगे हैं कि आवर लाइफ इज आवर डिजाइन थिंकिंग, कि हम जिस तरह से थिंक करते हैं हमारा जीवन वैसे ही बन जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम जीवन, माई लाइफ इज माई चॉइस। वह भी यही मतलब है कि मैं जिन चीजों का चयन करता हूं मैं उधर को मुड़ता चला जाता हूं। तो यहां भी बाबा तुलसीदास ने सुंदर शब्द को 7वीं बार प्रयोग कर हमें यह समझाने की कोशिश की है कि हम यदि सफलता पाना चाहते हैं तो अपने जीवन की प्लानिंग को परफेक्टली राइट कॉम्पिटेंस के साथ, राइट रिसोर्स के साथ और राइट टाइम के साथ प्रयोग में लाएं। 3 चीजें कही, राइट रिसोर्स, राइट टाइम और राइट कॉम्पिटेंस।
और उसके लिए उन्होंने यहाँ जो बाबा तुलसीदास जी ने हमें समझाने की कोशिश की है, उन्होंने लिखा है, हर श्री राम तब कईन पयाना, सुगन भये सुंदर सबदाना। जब प्रभु श्री राम ने सुग्रीव जी से कहा कि भाई अब बहुत दिन हो गए, सीता जी की पता भी चल गया, तो अब हमें लंका पर चढ़ाई कर देनी चाहिए, आप अपनी अपनी प्लानिंग कर लीजिए। तो बाबा तुलसीदास जी ने सुंदर शब्द को वहां प्रयोग किया है कि जब कोई काम हम उत्साह के साथ, उमंग के साथ, पूर्ण प्लानिंग के साथ, उसके रिसोर्स एलोकेशन के साथ, उसकी कॉम्पिटेंस के साथ काम करते हैं, तो उसका परिणाम जीवन में सदैव अच्छा आता है। इसीलिए कभी भी कोई काम आधे अधूरे मन से नहीं करना चाहिए। सुंदरकांड हमें चीख चीख कर, बात बात पर यह ज्ञान देता है कि जब भी हम काम करें तो पूर्ण मनोयोग से, पूर्ण मन स्थिति के साथ, सकारात्मक विचारों के साथ, सकारात्मक कृत्यों के साथ, सही समय पर और सही रिसोर्स के साथ करें। और जो 8वां सुंदर शब्द है वह हमें समझाता है कि हमारे जीवन में यदि हम उत्कृष्टता लाना चाहते हैं तो हमें सुंदर नीतियों का, अर्थात हमारी मर्यादाओं का, हमारे कार्यकलाप करने का, हमारे सोचने का सब तरीका सुंदर होना चाहिए। और यहां सुंदर से मतलब है कि मेरा भी भला और दूसरे का भी भला। हम स्वार्थी ना हो, परोपकारी हो, हम परमार्थी बने, हम दयालु बने, हम कृपालु बने, हम किसी चीज में उलझे नहीं, हम में ममता ना हो, ममता की जगह त्याग हो, समर्पण हो, कल्याण की भावना हो, समुदाय को उत्कृष्ट बनाने की, राष्ट्र को उन्नत बनाने की प्रबल इच्छाएं हो, तब सुंदर नीति कही जाती है। और उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए हैं कि कहां हमें अपने जीवन में किस तरह का आचरण या व्यवहार रखना चाहिए, और वही सुंदर शब्द को प्रयोग किया है। और बाबा तुलसीदास जी ने जो 8वां सुंदर शब्द लिखा है वह लिखा है, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सब सुंदर नीति। सठ मीन्स मूर्ख के साथ कभी विनय काम नहीं करती, मूर्ख व्यक्ति के साथ सठता ही काम। जो प्रसंग प्रभु श्री राम और समुद्र के बीच का है उसमें यह बात कही गई है कि भगवान ने पहले समुद्र के किनारे बैठकर विभीषण जी के सलाह पर समुद्र से विनय की कि आप हमें रास्ता दें, मेरी सेना लंका की तरफ चली जाएगी, वहां हम युद्ध करके अपनी पत्नी को वापस लाएंगे। तो समुद्र ने उनकी बात को नहीं नकारा। और जब प्रभु श्री राम ने अपना पौरुष दिखाया, अपना धनुष बाण निकाला, तो समुद्र में ज्वालाएं उठने लगी, जीव जंतु अकुलाने लगे, समुद्र भयभीत हो गया, और तब अपनी पत्नी सहित स्वर्ण भरकर, अपने रत्न भरकर प्रभु श्री राम की शरणों में आ गिरा। तो वहां यह डायलॉग लिखा है कि सठ सन विनय कुटिल संप्रीति। तो सठ के साथ कभी विनय और कुटिल व्यक्ति के साथ कभी प्रेम की बात नहीं चलनी चाहिए। कुटिल कुटिलता से ही काबू में आता है। कुटिल व्यक्ति से जब तक आप प्रेम से बात करोगे वो बार बार आपको धोखा देता रहेगा। इसीलिए ये चीजें जो हमारे जीवन का ज्ञान है, सुंदरकांड में कूट कूट कर 34वें दोहे से और 60वें दोहे तक बाबा तुलसीदास जी ने जीवन की उन क्रियाओं का, उन चर्चाओं का चित्रण किया है जिनसे हम अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए बहुत सारी नीतियां सीख सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने अगली लाइन में कहा है कि सहज कृपण सन सुंदर नीति। जो कृपण व्यक्ति है, जो धन को बचाकर रखता है, उसके साथ इस तरह की बात करने से कोई फायदा नहीं है। उसको खर्च करने के लिए पहले मोटिवेट करना पड़ता है। तो ये जीवन के तरीके, 8 तरीकों से सुंदर शब्द को प्रयोग कर हमारे जीवन में उत्कृष्टता लाने का, राष्ट्र को उन्नत बनाने का, समाज को उत्कृष्ट बनाने का, समाज में परोपकार, समाज में सकारात्मकता लाने का प्रभाव 8 शब्दों से और अलग अलग तरीके से। देखिए, सुंदर शब्द का अलग, हर बार अलग मीनिंग निकालकर, और जो हमारे जीवन की क्रियाकलाप है, जो हमारे जीवन की विधाएं हैं,
उनको सुधारने का, हमारे आचरण को उत्कृष्ट बनाने का उदाहरण देकर बाबा तुलसीदास जी ने प्रयोग किया है। इसीलिए कुछ लोग तो यहां तक भी कहते हैं कि इन्हीं 8 शब्दों के कारण सुंदरकांड की जो सुंदरता है वह बहुत बढ़ जाती है, और इसीलिए शायद बाबा तुलसीदास जी ने इस कांड का नाम सुंदरकांड रखा होगा। हालांकि उस पर हम अलग चर्चा कर चुके हैं कि सुंदरकांड सुंदर क्यों, वो एक अलग विषय भी है। लेकिन यह भी महत्वपूर्ण विषय है कि सुंदर शब्द की जितनी अच्छी व्याख्या और जितनी उसके जीवन को उत्कृष्ट बनाने के तौर तरीकों के साथ उसको समाज को समर्पित करना साहित्य के भाव से, यह बाबा तुलसीदास की विधा है। और मैं आशा करता हूं कि आपको जो सुंदर शब्द के 8 प्रयोग हैं उनका पूर्ण तरीके से ज्ञान और भान दोनों हुआ होगा, और आप अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए, समाज में सुंदरता लाने के लिए, समाज को उत्कृष्ट बनाने के लिए इन शब्दों का अपने जीवन में प्रयोग कर समाज को और उत्कृष्ट, अपने क्रियाकलापों को, अपने कार्यों को और उत्कृष्ट बनाने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही, फिर अगली किसी चर्चा में आपके साथ बात करेंगे। और आपको भी यदि सुंदरकांड के किसी भाव को समझना हो या किसी चीज को और गहराई से समझना हो तो आप हमें लिखिए। आप जब हमारे वीडियो देखते हैं तो वीडियो की जो कमेंट सेक्शन है उसमें अपने विषय लिखिए, उसमें अपनी टिप्पणी लिखिए, ताकि हम अपने विचारों के साथ साथ आपके विचारों से भी अवगत हों और इस चर्चा को और बेहतर बनाने का और सार्थक बनाने का प्रयास कर सकें। यही हमारी इच्छा है और यही आपसे हमारी आकांक्षा है। बहुत 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 धन्यवाद शर्मा जी। पिछली दफे आपने ये जो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं एक ही चीज के, इसका बारे में बहुत डिफरेंट एप्लीकेशन में डिफरेंट रिजल्ट्स दिए गए हैं। इसके बारे में सुंदरकांड में जितना डिटेल्स में है और जो हमें जीवन में हर चीज में हेल्प कर सकते हैं उन्नति के लिए, उसका आपने बहुत ही अच्छा चित्रण किया है। इस सुंदर शब्द का 8 दफे 8 डिफरेंट तरीके से यूज किया गया। यह चीज पिछले भी जब हनुमान जी की यात्रा हुई भारत से लंका की तरफ, 3 जगह उन्होंने उसको अलग अलग तरीके से यूज किया। पहले सुरसा के साथ यूज किया, फिर जो एक और राक्षसी थी समुद्र में उसके साथ यूज किया, जिसको सुरसा को उन्होंने विनय से मनाया। जो राक्षसी समुद्र में रहती थी उसको उन्होंने प्राण दंड दिया, और जो लंकिनी थी उसको अपने साथ मिला लिया, उसको ज्ञान दिया कि, और उसने हाथ जोड़ के माफी मांगी। ये एक बड़ा विलक्षण, एक से बड़ा विलक्षण तरीके से संकलन किया गया है, और आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मित्रों, आपका भी कोई क्वेश्चन हो तो जरूर हम लोगों को लिखिए, और हमारे साथ और जितना आप अधिक से अधिक पूछेंगे उतना और अधिक से अधिक हम आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। धन्यवाद।